रमोहंतारं मंगोसितारं रमोवादियारं मंगोचारं मंगलोईसप्रागुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमतं मंगलं वंदे संदर्शिदर्शं संदर्शप्रकाशकम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्म मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम अपर्गाय भव्यानाम शुद्धे स्वात्मने पुनः अक्षय नियम सारस्य प्रत्युषाम तात्पर्य सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राणी मोक्ष मार्ग। बादाम खाना अलग है, बादाम जानना अलग है। जाने बिना कैसे खाओगे? सब कुछ खाने लायक तो है नहीं। बादाम का छिलका, बादाम यदि खाना है तो छिलके को अलग करना पड़ेगा। आत्मा का अनुभव करना है तो पर भावों को अलग जानना होगा। विवाद का फल राग द्वेष है। राग द्वेष की तीव्रता होती है तब विवाद होते हैं, और स्यादवाद जहाँ है वहाँ विवाद के लिए अवकाश नहीं है। वहाँ क्या होता है? शास्त्र के शब्दों में कहें तो वहाँ मार्जस्य भाव होता है। मार्जस्य भाव किसके आश्रय से? स्वभाव के आश्रय। उस मार्जस्य भाव के कितने रूप हैं जीवन में? हमारे में स्यादवाद है कि नहीं है? स्यादवाद वाला जीव कभी अहंकारी नहीं होता। स्यादवादी जीव कभी क्रोधी नहीं होता, मानी नहीं होता, मायावी नहीं होता, लोभी नहीं होता। स्यादवादी के जीवन में असंयम नहीं होता, सब अतप नहीं होता, चाहे जब चाहे जो खाओ, लेटर बॉक्स नहीं है। माने उसका जीवन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मचलता नहीं है। स्यादवादी हठाग्रही नहीं होता, पूर्वाग्रही नहीं होता। जितने भी गुण कहे हैं वो सहज होते हैं। स्यादवाद अपनाओ तो सही, लेकिन स्यादवाद के प्रयोग के बिना आपसे फिर कह रहे हूं, देखो न तो कुछ बोला जा सकता न कुछ समझा जा सकता। आपने सुना होगा झूठ और सत्य में कितना अंतर है। सर्वथा लगाओ तो झूठ और स्याद लगाओ तो सही। किसी वाक्य में ऐसी ऐसी वाक्य आप सुन रहे थे कि नहीं? अग्नि ठंडी होती है और सही स्यादवाद लगा दी कि चित्त की अग्नि ठंडी होती है, स्वप्न की अग्नि ठंडी होती है और अग्नि गर्म होती है। बोलो, तो अग्नि गर्म ही होती है। इससे होने वाले जो अहंकार को मिटाने वाला है ये स्यादवाद के नहीं। चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते, अग्नि गर्म ही होती है। कहाँ गया वो भाई? जो विवाद करने को तैयार था, इधर आओ, अग्नि ठंडी कहती हो, कौन ने बैठा दिया तुम्हें? यही के लिए बैठे हो? अग्नि ठंडी होती है। अरे अग्नि गर्म होती है या ठंडी होती है? सुन लो, अग्नि भिन्न होती है। अग्नि भिन्न होती है।
कोई ऐसी अग्नि नहीं है जो आत्मा को जलाए। कसाय की अग्नि बाहर में अग्नि आग लगा रही है और ध्यान की अग्नि कर्मों में आग लगाती है। आत्मा आत्मा ही है। अग्नि के जले न जाले तो गर्म कैसे हो गई? इसको हल्के से ने किया त्यागवाद ने। जीव का उपकारी ज्ञान और उस ज्ञान का लक्षण त्यागवाद। त्यागवाद अगर जीवन में नहीं होगा तो अहंकार होगा। आपने कल सुना था, जहां अनेकांतवाद नहीं होगा वहां आतंकवाद होगा ही होगा। एक छोटा बच्चा भी मचल जाएगा, हमको देश बनवाता हम रोटी खाएंगे, हमारी जिद पूरी करो तब हम ये करेंगे। क्यों? जिद पूरी करने में जीवन पूरे हो जाए और इच्छा पूरी कबहू न हुए। एक बूंद छोड़ करके विमान में बैठ सकता है, निकल सकता है, और एक बूंद और लेकर के कभी निकल सकता। उसे तो कुएं में गिर करके मरना ही है, अजगर के मुंह में जाना ही है। इसको एक बूंद और, इतना और करने लगती बहुत सरल है, लेकिन समदृष्टि को सरल है। मूर्ख का अपवाद। भैया भगवती दास जी जानते थे इस बात को। उन्होंने उपादान निमित्त दोहे में लिखा, उपादान और निमित्त को सरस बनो संभाल, समदृष्टि को सरस है मूर्ख का अपवाद। अरे भाई, मिश्री पित्त ज्वर वाले को कड़वी लगे तो हम क्या करें? मिश्री पित्त ज्वर वाले को कड़वी लगे तो क्या करोगे? आपसे पूछे आप क्या करोगे? अरे भाई, उस स्वाद लेने वाले का इलाज करना पड़ेगा। मिश्री में कुछ नहीं हो सकता। मिश्री तो मीठी है, जिसे पित्त ज्वर के कारण कड़वी लगती है उसके लिए भी मीठी है। धर्म तो आनंदमय है, जिसे बहुत कठिन लगता है उसके लिए भी आनंदमय। बहुत कठिन है, इनकी बहुत तपस्या है, बहुत कष्ट है। अरे ऐसी ऐसी बातें करते हो, ये सब बैराग बने का चिन्ह है। कष्टों के लिए घर छोड़ा है। कष्ट तो वहां होते हैं जहां राग द्वेष होते हैं, जहां राग द्वेष नहीं होती वहां कष्ट नहीं होता। आप सिद्धांत देखो, पर वस्तु कष्ट का कारण है नहीं, और आत्मा का कष्ट स्वभाव नहीं है। दुखी होना आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा दुखी होता है अज्ञान के कारण। कष्टकारी है अज्ञान। अज्ञान जहां है वह अभिमान भी। अज्ञान एक दुर्गुण नहीं है, समस्त दुर्गुणों का जनक है। अज्ञान आएगा तो अभिमान भी आएगा। आपके जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ, अरे जो नहीं आया सो आश्चर्य, समता नहीं आएगी। और शादवाद समझ लिया तो समता आए बिना रहेगा नहीं। शादवाद का फल समता है। और आप जानते हैं जिस पेड़ पर फल नहीं आए उसको सफल नहीं कहते। जिस जीवन में हमें शांति नहीं मिले उस जीवन है। हमारी भ्रांति हमें शांति नहीं मिलने दे रही, और कोई बात नहीं, शांति तो हमारा स्वरूप है। हमने अपनी कल्पनाएं जाने क्या कर रखी हैं। सबको हमारी बात मानना चाहिए,
सबको हमारे अनुसार चलना चाहिए। अरे द्रव्य परिणामत अपनी गुण है, अनादि वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमती हैं, हमारे अनुसार चलना चाहिए। कहाँ से आ गए? तुम ही चल के बता दो। एक कहता रुक जाओ, एक कहता जाओ, क्या करोगे? ये चला है तो अच्छा है, अरे रुका बना रहे तो अच्छा, का दे रहे हो? एक कह रहा चले जाए, एक कह रहा रुक जाए, आप क्या करोगे? एक ही वस्तु को अनेक जीव अपनी अपनी मान्यता अनुसार परिणमाना चाहते हैं, वस्तु कैसे परिणमेगी? एक इधर से खींचे, एक इधर से खींचे, तुम्हारा क्या होगा? खींचतान मत करो, खींचतान का फल हिंसा होती है। इसीलिए हमारे आचार शास्त्र में लिखा, जो जाने वो कनम, सहज मिले सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, और सो जानो तुम खून बराबर जामे। लेकिन अपनी खींच खींच नहीं लगती, दूसरे खींच खींच लगती। अपने दोस्त नहीं रखते, दूसरे ही दोस्त। हमारी क्या गलती? अभी कहीं इसकी क्या गलती बता? ये अड़ा क्यों है? अब अड़ा क्या हो रहा है? अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम किसी दूसरे की गलती से दुखी हो रहे हो। दुख का कारण कर्तव्य का नहीं, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा लड़का है, इनके दुख का कारण राग है इनका है। ऐसा है क्या? जो एक के दुख का कारण होता है वही सबके दुख का कारण है। जो एक के सुख का कारण होता है वह सबका सुख का कारण। आपको एक बात कही थी, जैन धर्म की इकाई आत्मा है। इकाई बिना कोई संख्या नहीं होती, 2.5-9 तक नहीं होगी, 99 तक नहीं होगा, लेकिन इकाई के बिना शून्य, जीवन शून्य हो जाएगा अगर तुमने आत्मा को नहीं समझा तो। भ्रम में मत रहना, ये पैसा हमारा है, ये परिवार हमारा है, ये हमारा ग्रुप है, ये हमारी पार्टी है। भंडाफोड़ किसने किया? जो उन्हीं की पार्टी में थे। जब निकल गए, कसाई नहीं मिली, सब खोल कह दिया। जीव सदा काल अकेला है, जगह जगह लिखाया गम में क्या? अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही भोगता है, अकेला ही संसार में उठता है, अकेला ही मुक्त आता है। जीव सदा काल अकेला है, साथी की कल्पना करना मिथ्या है। जिसको तुम जीवन साथी कहते हो, कब छोड़ के कब चला है पता है? जीवन साथी, अंधेरे का साथी, बोलो। अंधेरे का साथी भी विवेक है, टॉर्च नहीं है। जिंदगी का साथी पत्नी नहीं है, ज्ञान है। अगर मोह हुआ तो जीवन दुखमय हुआ, और ज्ञान हुआ तो जीवन सुखमय हुआ। साथी की कल्पना मिथ्या है। एक बार एक चर्चा आई थी, एक आदमी तो ऐसा होना चाहिए जो अपना ही हो, और वो है, आत्मा ही अपना है और कोई अपना नहीं। जिसको तुम अपना मानोगे वही धोखा देगा। हम इन्हें अपना मानेंगे तो संताप होगा,
इन्हें अपना मानेगी तो संताप होगा, ये मानते ही नहीं। पर को अपना मानना अज्ञान व संताप का कारण है। कभी कभी बहुत दुखी होते घर गृहस्थी में, लड़का बात मानता है, तो तुम लड़के को अपना क्यों मानते हो? तुम्हारे दुख का कारण लड़के को बात मानना नहीं है कि लड़कों को अपना मानना है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई किसी को। उसको यही लगेगा लड़का बात नहीं मानता, लड़का और बात मान दे, फिर कोई बात नहीं। बैरागी माने, अरे भैया ये बताओ, 6 खंड का वैभव छोड़ करके चक्रवर्ती आत्मा की आराधना करने निकले, तुम कहाँ फंसे हो? किसको अपना मान रहे हो? जग में जिसको निज कहता में वह छोड़ मुझे चल देता है। इसमें गलती किन की है? क्यों, क्या गलती है? क्या गलती है? अपना मानने से पहले सोचना चाहिए अपना हो सकता कि नहीं। एक व्यक्ति के घर का पड़ोसी, हमारे यहाँ तो शरीर को पड़ोसी का, पार्श्वर्ती मुहूर्तम, घर का पड़ोसी तीर्थ यात्रा करने गया। उसका घर खंडर पड़ा था, हमने उसे बना लिया, अपना मान लिया, तो क्या अपना हो जाएगा? शरीर को भी हमने अपना मान ही तो लिया है, परिवार को अपना मान ही तो लिया है। वो तीर्थ यात्रा को गया, उसका खंडर घर हमने अपना मान लिया और बनवा दिया, तो किसका घर बना? क्या बना? भूल अपनी है। जग में जिसको निज कहता में, किसको निज कहता में? निज को निज कह के देखो। तुम पर को निज कहते क्यों? रास्ता चलते देखा, इसे हमारी बात मानना चाहिए। अरे तुम्हारा उनका रास्ता अलग है, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तुम होते कौन? किसी शराबी को देखा और अपन ने सोचा इसे शराब नहीं पीना चाहिए, तुम्हें क्या? और वो कह रहा हम बादशाह हो गए, झूमता जा रहा अपने नसीब में। कर्तव्य को अपना मानने वाला निश्चिंत बैठा है, उसे जगाने के लिए 12 भावनाओं का उपदेश दिया गया आपने। और पहली भावना में बुद्धजन जी ने लिखा, आयु घटत तेरी दिन रात, वह निश्चित रहो क्यों का? निश्चिंत क्यों बैठे हो? क्या कर रहे हो? मनन नहीं है। हमारी मान्यता के अनुसार वस्तु का स्वरूप नहीं बदलेगा, हमें अपनी मान्यता बदलनी होगी। और इस मान्यता बदलने में ये भी है, हमारे इतने साथी हैं, संयोग हैं सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में, हम अकेले हैं, ये सोचना होगा आपको। सामान्यता लौकिक दृष्टांत है। उन डाकुओं ने यही पूछा, तुम घर जाओ और पूछ के आओ, जो घरवाली डकैती का धन खाएंगे वे उसके फल को भी भोगेंगे कि नहीं? हम काय को भोगे? हमें का मतलब? तुम जानो, तुम्हारा कम जाने। ओ हम बड़े भ्रम में थे, हम इन्हीं के लिए कर रहे, अपने मान के वशीभूत कर रहे, अपनी कथाओं के वशीभूत कर रहे, कि इनके लिए कर रहे।
तुम्हारी भी आयु पूरी हो जाए तो चल दोगे कि नहीं, क्या इंतजार करोगे किसी जाने का? मुहूर्त निकलवाओगे? अरे बिना मुहूर्त के जन्मे और बिना मुहूर्त के मरो, बीच में मुहूर्त देखते हो तुम। ज्योतिष शास्त्र में ये बात लिखी है, मुहूर्त तो आलसियों के लिए है। कर लिए ए मुहूर्त आयो, जुट जाओ, लग जाओ, इसके लिए है मुहूर्त। और आत्म कल्याण के क्षेत्र में तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आज से और अभी से बढ़िया मुहूर्त कोई नहीं है। इतना इंतजार मत करो, जैसे दान के प्रसंग में लिखा कि जो हाथ में हो तो जी मत सोचो जो सुबह इससे देव है, तुम तो दे रही हो, डेढ़ से कहते थे, अरे डेढ़ से दे रही हो, उतनी देर में आय पूरी होगी तो कौन देगा? सामने वाले की आय पूरी होगी तो किसको देवे? प्यास लगी है और डेढ़ हाथ में पट्टी बंधी है, पानी पिलाओगे कि नहीं? सीधी हाथ में पट्टी बंधी हो, डेढ़े प्यारे, ए तुम डेढ़े प्यारे, अरे प्यासे को पानी पिलाओ, डेढ़े और तीनों मत दियो। हम ये नहीं कह रहे डेढ़े पिलाओ, कि कह तो रहे हो, वही त्यागवाद लगाओ पहले। पट्टी खोलने का इंतजार करोगे तब तो वो मर जाएगा, प्राण निकल जाएंगे, फिर पानी किसको पिलाओगे? हम बड़े मजे से कह देते हैं सुधरेंगे, देखेंगे, विचारेंगे, कब? सुधरने का, विचारने का समय आ चुका। 30 वर्ष का लड़का हो गया और अब देखेंगे शादी करें कि नहीं करें, तो कब करोगे? बुढ़ापे में? आत्महित कब करोगे? तोलो और झटित में हित करो। हम आपसे कहते हैं देखो स्वाध्याय करो, जो अच्छी बात है, नहीं करते हुए ठीक नहीं है, लेकिन स्वाध्याय को सार्थक करो। हमारा धर्म वीतरागता रूप है, एक एक कथन में से वीतरागता निकलना चाहिए, चाहे वो परशुराम योग का दृष्टांत हो, चाहे चरणान योग की क्रिया हो, चाहे कर्णान योग हो, कर्मबंध, कर्म ने जरा कर्म के उदय में समता रखने की बात, और चाहे भिन्नता की बात हो, द्रव्यान योग की, लेकिन आपकी है वीतरागता के लिए। कल क्या बात आई कि बोलो, गाय काली हो चाहे लाल हो चाहे सफेद हो, दूध तो ये तो लौकिक भाषा है, काली गाय को ज्यादा ठीक है, लेकिन नहीं मिले तो काली हो चाहे लाल हो चाहे सफेद हो, दूध तो एक सफेद का है। ऐसे ग्रहण करने योग्य वीतराग। अगर वैभव में सुख होता, भोगों में सुख होता, तो चक्रवर्ती क्यों छोड़ते, तीर्थंकर क्यों त्यागे? लोगों को लगता है प्रतिकूलता में वैराग्य होता है, अनुकूलता में नहीं, लेकिन नहीं, ज्ञानी को प्रतिकूलता में भी वैराग्य होता है, ज्ञानी को, और अज्ञानी को प्रतिकूलता में भी वैराग्य नहीं होता, भय होता है केवल।
वैराग का संबंध अनुकूलता प्रतिकूलता बाहर की नहीं, उसका मूल है विवेक। कबीर पूछा ही ये बताओ, हम तो खंडा हैं, अब हम क्या करें? पिस जाओ चक्की में। चक्की के दो पार्ट होते हैं, एक तो स्वयं का विवेक और एक गुरु का अनुसार। दिमाग है नहीं, कोई बात नहीं, दिमाग इतना तो है कि हमारे हैं, हमारे हित की कहने वाले हैं। एक हिंसा की बर्बादी चलाई, बताओ पर्वत का क्या हुआ? आज तक चल रही है वो बर्बादी। कौन भोगेगा उस फल को? हमारे रोके नहीं रुक पाएगी। दीपचंद जी ने लिखा, ये अविद्या तुम्हारी फैलाई हुई, तुम ही समझ सकते हो। 363 मत चलाए और फिर खंडन किया, लेकिन 363 मत आज चल रहे हैं। तुम खुद भी कहने हो कल हम गलत बोल गए थे, तो इसमें से 2-4 एक आध तो निकल ही आएगा, वो कहेगा कुछ नहीं हमारे पंडित जी ने कही है। भले तुम कल कह दो क्या, अरे कल भूल गए थे, ये बात गलती से निकल गई थी, ये बात सही है, लेकिन नहीं हमारे पंडित जी ने कही। शावकाचार में क्या लिखा है? शावकाचार का मूल सम्यक दर्शन है, नहीं तो शावकाचार में सम्यक दर्शन की बात नहीं लिखते, सम्यक ज्ञान की बात नहीं लिखते। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात क्यों लिखी शावकाचार में? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र होता भी नहीं है। क्यों देवागम में सूत्र में लिखते? हम नहीं मानेंगे, मानता सो नो महान, इसलिए हम आपसे मानता नहीं मानते। बहुत भीड़ है, आपके लिए विमान आते हैं, देवों आकाश में गमन होता है, अरे होते रहेंगे। आपके अंदर में दोष आवरण की हानि, दोषों की और आवरण की हानि होनी चाहिए, पर्दे खुलना चाहिए, दोष मिटना चाहिए। पर्दे खुलना चाहिए, दोष मिटना चाहिए। जिद मत पकड़ो। क्या लिखा? जिन धर्म के श्रद्धानी हठाग्राही नहीं होते, पूर्वाग्राही नहीं होते, अरे विचार करके देखो तो सही। टोटमली ने कई जगह लिखा है, तो भैया संसार के दुख तुम पे बीतते कि नहीं? तुम जो उपाय करते हो झूठे हैं कि नहीं? अगर हैं तो विचार करके देखो भैया, तब मानना। क्यों हम कहते रहेंगे ऐसे काम नहीं चलेगा, शास्त्र कहेंगे ऐसे काम नहीं चलेगा? तुम विचार करके देखोगे तो तुम्हें सत्यार्थ भाषित होगा, तब तुम्हारा श्रद्धानुदित होगा। ये भ्रम में मत रहना। इतने लोग हमारे संग हैं, कोई नहीं संग रहेगा। नरक में कौन संग होगा? त्रिंच में कौन संग आएगा? देवगति में कौन संग होगा? आत्मा अकेला है, सदाकाल अकेला है, और स्वभाव से अकेला है। किसी भी नए से अगर दुगेला बता सिद्ध कर दो तो बताएं। कहना व्यवहार है, लेकिन कभी दुकेला हो नहीं जाता। लड़का अकेला, शादी हो गई तो दुकेला हो गया। ये लोक में समझाने की बात है, राग छोड़ाने की बात है, चौपाए हो गए। लेकिन चौपाए हो गया, भूस डाल दे बात, रोटी का खवा रहे।
घास डाल दे, चौपाया हो गए तुम्हारी भाषा में। एक मजदूर को मिठाई बांटी, यहाँ माने ऐसे बांध रही, हमने कहा अरे वो नाती के लिए। समझिए, इसका नाम मोह है। ये मोह और कसाएं अलग अलग नहीं है। चारित्र मोह का नाम ही कसा है, कहीं नहीं रहने देती और कहीं का नहीं रहने देती। मैंने खान नहीं रही, ऐसे बांध ली। हमने कहा कि नाती के लिए और ले जियो। अरे वो ठीक है, नाती दिख रहा उसको, अपन नहीं दिख रहे, अपना स्वाद नहीं दिख रहा। हम कहते हैं माता पिता पुत्र के मुंह में आकर के जाने क्या क्या करते हैं, सर्वस्व समझ बैठते हैं। जो माता पिता की अवज्ञा करते हैं उनसे बड़ा पापी कोई नहीं है। तुम्हारी पूजा स्वाध्याय सब बेकार है, माला सब बेकार है, तुम अवज्ञा करते हो। लेकिन अवज्ञा जिनाज्ञा की नहीं होना चाहिए। और माता पिता से भी बड़ा उपकार गुरु का है। गुरुओं की अवज्ञा नहीं करो, सियासबाज की अवज्ञा मत करना। ये तो हम जानते हैं। कौन से नशाम पड़े तुम, क्या जानते हो? एक पक्ष पकड़ लिया बस, हम जानते हैं। तुम कहते रहो जो कुछ कहना है। रस्सी एक ही होती है कि दो होती है बेलने में? और एक को तान दे, एक को तान दे, का मक्खन नहीं निकलेगा। और रस्सी के ढीली और कड़ी करने पर भी क्रम से मक्खन दूध में से निकलेगा, पानी में से नहीं निकलेगा। तुम्हारे समझाने पर भी जो समझदार होगा वो समझेगा, समझदार नहीं हुआ हमें नहीं समझ। आपने सुना है, दो मित्र थे, एक मित्र बोला कोई 2 2 4 सिद्ध कर दे तो हम 1 लाख रुपये देंगे। बोले पागल हो गए आप तुम? बोले उसके कहने से होता क्या, हम माने तब न। इसका मतलब क्या है कि कोई हमें मनवा सकता नहीं, मान्यता हमारी बदल सकता नहीं। हम ही अपनी मान्यता को बदलें तो बदलेंगे। और देखो, आपको दृष्टांत पुराणों का दे रहे, जिन्होंने 363 मत चलाए वे भी जिनमत पर आए, तभी मोक्ष गए, अपनी कल्पनाओं से मोक्ष नहीं गए। तुम अपनी कल्पनाएं कर करके कब से मोक्ष गए? हमारी चली गई, काय में चली गई? वस्तु के परिणमन में तेरा विकल्प नहीं चले। विकल्प नहीं चलता तो अभी विकल्प करते हम। ये तो लौकिक जनता की है, नहीं चलती तो अपन चले। अब क्या करें, तुम समझते सुखा लियो। हमने देखा हमारे बुजुर्ग एक ऐसे थे, खूब विरोध किया, ये काम मत करो, और फिर काम करने लगे तो चुपचाप आए, दर्शन करे और चली गई। काहे बोलते नहीं तो क्या बोले, मानते हैं नहीं, सुनते हैं नहीं कोई, हम बोले ही कहा। अरे सुनाओ उसको जो सुनना चाहे। मनोरंजन का ये विषय नहीं है, आत्म कल्याण का विषय। और ध्यान रखना, दर्शन शास्त्र और धर्म में अंतर है। यूनिवर्सिटियों में दर्शन होता है, धर्म नहीं होता है। धर्म धर्मी के चरणों में बैठ करके सीखना पड़ेगा। धर्म भावना प्रधान है, दर्शन तर्क प्रधान है। तर्क करना सीख गए तुम तो केवल दर्शन पढ़े और कुछ नहीं पढ़े।
और भावना जग गई, भावना भवतारिणी। धर्म में तर्क लगाओगे तो अकेला तर्क नहीं चलेगा तुम्हारा, अतर्को स्वभाव है ये भी कहा, और तर्क के बिना तर्क भी स्वभाव को सिद्ध करेगा। और स्वभाव कैसा है अतर्को? स्वभाव की सिद्धि करे तो तर्क है, और अपनी पक्ष का पोषण करे को तर्क है। एक चाहे बच्चा हो पेंटर का, वो भी पेंटिंग सीखते समय पहला कच्चा करेगा, सही करेगा तब पक्का करेगा कि नहीं। तुम अपने निर्णय को सच्चा तो बनाओ तो अनुभूति करोगे, जब तक निर्णय सच्चा नहीं होगा तब तक अनुभूति कैसे होगी? मजाक नहीं है ये कोई, ये धीरे में खूब मत जाना। ये मत सोचना ना ये हमारे शिष्य हैं या हम इनके गुरु हैं, हम अकेले और ये अकेले। सवेरे सुनाई थी एक बात मूर्तियों की, मूर्ति प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ मूर्ति कौन सी होगी? कि जो मूर्ति ये भी अहंकार का प्रतीक है, इसके हाथ हाथ पे रखे हो, माने विश्व की सर्वोत्कृष्ट मुद्रा जिन मुद्रा है। आपको जितेंद्रीय होना है तो जिन मुद्रा अपनानी पड़ेगी, और जिन मुद्रा तभी हो पाएगी जब जितेंद्रीय हो जाओ, और जितेंद्रीय तभी हो पाओगे जब अतीन्द्रिय रस रखती हो। अतीन्द्रिय समझे बिना, अतीन्द्रिय रसपान किए बिना कोई जितेंद्रीय हो नहीं सकता। ट्रांसफर कर लेना अलग बात है, ट्रांसफर समझते हो? शक्कर नहीं खाई मुनक्का खा ले, घी नहीं खाओ तेल खाए, तेल नहीं खाओ घी खाए, रूखी रोटी नहीं खाए। ये ट्रांसफर है। ईश्वर को करता नहीं माना, अपने को करता माने, ट्रांसफर ही तो है। ईश्वर करता नहीं है तो अपन करता कैसे हो जाएंगे ये बता? अपन ईश्वर हैं कि नहीं? मम स्वरूप है सिद्ध समान, और सिद्धों से अधिक हो गए। अधिक कैसे हो गए ये पता नहीं है। वे पंडित जी कह रहे थे, अरे पंडित जी कह रहे समझना तुम्हें पड़ेगा कि नहीं। सिद्धों से अधिक इसलिए हो गए, सिद्ध भगवान आश्रय करने लायक नहीं है, तुम्हारा आत्मा तुम्हारे लिए आश्रय करने लायक। अगर आश्रय करने लायक नहीं समझे तो कुछ नहीं समझोगे। और आंख की दवा खाज में लगाओगे, खाज की दवा आंख में लगाओगे तो आंख फूटेगी और खाज ठीक नहीं होगी। ध्यान रखना, कहीं का कहीं लगाओगे तो काम नहीं बनेगा। एक मशीन, ये कील है, यहां लगा तो क्या होगा? अरे कील यहां लगना चाहिए। आपको एक दृष्टांत दिया था, एक मील बंद था सेठ का फैक्ट्री। एक आदमी आया, उसने कहा हम चालू तो कर देंगे। देखा भारी करी उसने, 10,000 रुपया लेंगे। बोले देंगे भैया, क्या करें 3 दिन से बंद है। उसने कहा हथौड़ लाओ, एक हथौड़ लाया और नीचे से एक ठूक मारी और मशीन चालू। बोले एक छूट की 10,000, के चोट कहाँ पड़ना चाहिए? ज्ञान के 10,000 हैं, चोट के 10,000 नहीं है। चोट कहाँ पड़ना चाहिए? आत्मा नित्य कह करके तुम क्या सिद्ध करना चाहती हो?
आत्मा अनित्य कह करके क्या सिद्ध करना चाहते हो? अगर तुम मान कथा से अपनी पंडिताई दिखाने के लिए करते हो तो तुम नित्य ही है, अनित्य नहीं। वो तो हटाग्रही है, छोड़ो उसको। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? वितरागता प्रकट करना चाहते हो कि नहीं? हम इन बच्चों से कई बार कह देते, भैया ये बताओ, टीवी में भी अच्छी अच्छी बातें आ जाती हैं, किताबों में अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, ठीक है, घूरे पर तुम अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएंगी, कौन ढूंढा? जहां अच्छी अच्छी बातें हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं किया जाता। सुनते सुनते कान पक गए, कहते कहते जिभ्या थक गई। मंदिर संबोधन के प्रतीक हैं। मंदिरों में धवल मंगल गान रवा कुले, स्वाध्याय होना चाहिए तीनों का। कहूं पूजा, कहूं भजन होते, सुने तो कहूं मेरी, लेकिन हम सुने कर रहे, या फिर पड़ोसियों से भरना चाहते, कोई आता ही नहीं। अरे हम नहीं आते, हमें आएंगे तो हमें देख करके चार आदमी आएंगे कि नहीं? और आश्चर्य की बात यह है, हमारे कहने से भी कोई नहीं आए तो हम तो भी उसे अपना मानना नहीं छोड़ते। कल चर्चा कर रहे थे आप, बच्चे हमारी मानते नहीं है, हम बच्चों की मानते। हम ये कह रहे हैं बच्चे हमारी मानते नहीं, स्वतंत्र है, सही बात है, लेकिन सर्वथा नहीं। स्वतंत्र होते हुए भी अनुशासन में है, अनुशासन में होते हुए भी स्वतंत्र है। कहने से काम नहीं चलेगा, संस्कार देने से काम चलेगा। बहुत वेदना है कि कहने से काम चल जाएगा कि इलाज करने से काम चलेगा। अरे अकेले में बैठो, चाहे दुकेले में बैठो, चार जने बैठो, इस बात को सोचो हमारी समाज कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रही है, हमारी परिणति कहाँ जा रही है। हम क्या कर रहे हैं? इसका फल हमें भोगना पड़ेगा, तुम नहीं भोगोगे। जो जहर खाएगा वही मरेगा, सब नहीं मरेंगे। जो अमृत पिएगा वही अमर होगा, सब नहीं अमर होंगे। माने जो आत्मा को समझेगा, त्यागवाद को समझेगा, वही अमृत अमर होगा। जो विवादों में अटका रहेगा, अपना जीवन खोएगा, चला जाएगा। बहुत दुर्लभता से ये भाव मिला है हमें, ये समागम मिला है, जिनवाणी मिली है, काय के लिए है सोचो। आप न्याय पढ़ रहे हो, लेकिन अपने साथ अन्याय मत करना। न्याय की हमने भी आपसे एक बात कही थी पहले, जो समय संसार के लिए मिला है, आराधना के लिए, विराधना में मत लगाना, विकल्पों में मत उलझाना। रास्ता में मिल गए, इनकी तबीयत खराब थी, यहाँ बेटा हमने कब आते, ये बात है कि ये 5 रुपया मंदिर में डाल दिए, हमने चाट खा ली, अन्याय है कि नहीं? माने मंदिर के में डालने के लिए जो पैसा दिखा है, मिला है, उसकी चाट खाया तो अन्याय है कि नहीं है? तो जो समय समय सार की आराधना के लिए है, वह समय विकल्पों में बर्बाद करो, विकथा में बर्बाद करो, व्यसनों में बर्बाद करो, अन्याय है कि नहीं? ज्ञान का सोच रहे, हमने सोची थी, हमने कही थी, हमने तो पहले ही कही। अरे तुमने पहले कही थी तो हार क्यों गए? हम उन गुरुओं के शिष्य हैं, सवेरे सुना था आपने, हथियारों से
हरा सकते हैं, जीत नहीं सकते। जीता प्रेम से जाए, और प्रेम से भी जो जीतने वाला है उसी को जीता जा सकता है। लेकिन हम कुछ और कह रहे हैं, हथियार से हारे, प्रेम से भी हारे, लेकिन ज्ञान से जीतोगे। ज्ञान बिना नहीं जीत पाओगे, ज्ञान बिन ठान न पाओगे। तुम्हें तुम्हारा स्थान, तुम्हारा पद नहीं मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा सुख नहीं मिलेगा। बस ये सुनी जीते लग गए, हुए सुनी जीते लग गए, बैलेंस से जानते ही नहीं। अब तो हमें जगह जगह सवेरा अटेंड करना चाहिए। अरे वेद ज्ञान करना चाहिए बैठ करके, जहां हो वही सिद्धत्व की स्थापना करना चाहिए। जहर मत भी हो, जो भाव के अभाव के लिए मिला है, भाव की वृद्धि करने के लिए प्रयोग कर रहे, अन्याय नहीं। क्षयोत्सम बढ़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन क्षयोत्सम बढ़ने से अपनी महिमा न आ जाए, ये बात से ध्यान रखना। आत्मा सहज ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान मात्र है, बस क्षयोत्सम मात्र नहीं है। किसी का क्षयोत्सम कम है, किसी का ज्यादा है, इससे क्या मतलब। और आपने तो पढ़ा है, क्षयोत्सम से गुणस्थान थोड़ी चलती है, विशुद्धि से गुणस्थान चलती है। स्वाध्याय विशुद्धि बढ़ाने के लिए, क्षयोत्सम बढ़ाने के लिए नहीं है। बैठना भी नहीं क्षयोत्सम बढ़ाने के लिए, नई नई बातें सीखेंगे। अरे अपने को सीखो, ये सनातन बात को सीख लो कि मैं आत्मा सदा काल अकेला है। एक डॉक्टर बोला तुम्हें दवाई खाने से खा लियो, हम बता रहे थे पाप हमारे माथे और ठीक हो जाते हो तुम। हमने कहा जब पाप तुम बांट सकते हो तो दवाई भी तुम खा सकते, तुम ही खा ले, हम ठीक हो जाए। और जब दवाई नहीं खा सकते तो पाप कैसे बांटोगे। ये बांटने की चीज नहीं है, आपको अकेला भोगना पड़ेगा। बच्चे के मुंह में आकर के जो कार्य करोगे अन्याय अनीति, वो तुम खुद भोगोगे, बच्चा नहीं भोगेगा। शरीर के मुंह में आकर के अवश्य वचन करोगे, उस अवश्य वचन का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम आपसे बार बार कहते हैं, निश्चय से भी अकेला है और व्यवहार से भी अकेला है। चाहे तो नहीं बांट सकते आप हमारी वेदना को। हाँ, अज्ञान से होने वाली वेदना को ज्ञान से काट सकते, बांट नहीं सकते। बोलो भी साहब, अज्ञान से होने वाली वेदना को ज्ञान से काट सकते हैं, बांट नहीं सकते। लौकिक में भी एक कहावत है, तुम्हारी गांव में भी, हमारे दुल्हा दुल्हन के साथ पड़ेंगी। ये नहीं कहोगे हमें नहीं मालूम, इन्हें मालूम है, हमसे तो इन्हें कही थी, नहीं चलेगी। दूसरे की प्रेरणा करने से भी कोई कुएं में गिरेगा तो उसका फल उसे ही भोगना पड़ेगा। दूसरे की प्रेरणा करने से भी अगी में कूद जा, जलोगे तुम क्या हम, कहने वाला नहीं जलेगा। ये कल्पना हमारी मिथ्या है, परिवार हमारा साथी है। पुराने लोग बड़े अभिमान से कह देते कई बार, का समझे तो हम साथ भैया हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो।
लेकिन तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा सहायक होगा। और पंचम काल में नहीं, चौथे काल में भी यही बात है। सीता जी जंगल में अकेली बैठी हैं, कौन सहायक हुआ? बोलो, भामंडल सहायक हुआ कि राम सहायक हुए कि हनुमान सहायक हुए? हनुमान तो वहां थे ही नहीं उस समय, राम के ही संग नहीं आए थे। कौन सहायक हुआ? अरे पता नहीं कौन सहायक होगा। वज्र जंग सीता के लिए नहीं आया था, हाथी पकड़ने के लिए आया था, लेकिन सीता का सहायक हो गया। कैसे? वज्र जंग धर्मात्मा जी था, उसने इसको धर्म की बहन बनाया और अपने साथ ले गया। और सुंदर कथन किया। सीता ने अकेले बैठ करके पहले तो रोना आया जब कृतांतवक सैन्य ने कहा, मां अब उतरो, तुम यहीं बैठो, यहीं जीवन जाएगा तुम्हारा। राम की आज्ञा वनवास की है। यात्रा करा के सिंगाट में छोड़ देना। ओ भगवान, यात्रा करने जाओ ही क्या हो। उसने उतारा और बैठा दिया। सीता को रोना आ गया, मूर्छित हो गई। फिर वह अपने पापों की आलोचना करने लगी। ग्रंथकार कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, आलोचना करने से, प्रतिक्रमण करने से उसके पापों का क्षय हुआ और पुण्य का उदय आया। तो जड़ से बजरंग जाने कहां से चला आया और बजरंग बैन बना कर ले गया, फिर मैल की मैल में पहुंच गई। माने जीवों में अगर हमारे जीवन में कुछ पाप हो भी जाए तो उसका प्रायश्चित जरूर करना, ये कह रहे। आलोचना जरूर करना। अरे बुरे को बुरा तो समझना। कपड़ा मैला अगर है और मैले को मैला नहीं समझोगे, धोने का उपाय क्यों करोगे? और सर्वथा मैला समझ लोगे तो उपाय कैसे करोगे? कैसे और क्यों? जीवन भर हमारा जीवन कैसे और क्यों में चला जाता। कैसे करें, कैसे करें? एक मित्र भोजन करने बैठा था, दूसरा मित्र पहुंचा। उसने कहा एक थाली और लगा, भोजन इनको भी करा। माँ एक थाली ले आई मित्र की, उसको भी परोस दिया। अब वो बैठा है चुपचाप, कैसे खाएं? अरे जैसा हम खा रहे तैसे। आचार्यों ने यही किया। बोलो, जिसका अनुभव हम कर रहे हैं और जैसे हम अनुभव कर रहे हैं, विषयों से विरक्त होकर अपना उपयोग समेटकर पंचेंद्रियों से निर्विकल्प होकर निर्विकल्प तत्व का अनुभवन करो। कैसे करें? जैसे हम कर रहे। 6 खंड का वैभव छोड़ के आके बैठ गए, ये बैठिए। 6 खंड का वैभव छोड़ करके बैठ गए और अकेले बैठे। लेकिन आपसे एक बात फिर कह रहे हैं, अकेले बैठना अलग बात है, अकेले देखना अलग बात है। अकेले बैठे बहुत बार हैं, अकेले देखा एक भी बार नहीं। आज ये अवसर आ गया, आज ये अवसर आया है। अकेले बैठो नहीं, अकेले देखो। जैन दर्शन देखने रूप है, अकृत्रिम जिनालय है आत्मा। देखो बस, जब पुताई हो जाए, जे लिपाई हो जाए, जहाँ कालो रंग रहेगा, जहाँ नीलो रंग रहेगा, कछु नहीं। देखो और बस आनंदित रहो। आत्मा को देखो और आनंद रहो। आत्मा सुशोभित करने लायक नहीं, आत्मा की शोभा देखने लायक है।
आत्मा अनादिकाल से ही सुशोभित है, अपने अनंत गुणों से सुशोभित है। और जो पर्याय आत्मा का आश्रय करती है वह सुशोभित हो जाती है। हम कहते हैं एक कन्या, भिखारी की कन्या राजा को वरण करके एक क्षण में रानी बन गई, डॉक्टरनी बन गई बिना डिग्री के। तो ये बताओ तुम्हारी परिणति मुक्त रानी क्यों नहीं बन रही? जीव राजा को वरण करना पड़े। हमारी परिणति निर्मल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती जब तक हम अपने को समझ बैठे खजू हैं। और जहां समझा ये हमारी गुरु हैं, ये हमारी देव हैं, ये हमारी शास्त्र हैं, मोक्ष मार्ग हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो गए, ऐसा हो ही नहीं। मुंडास आहार करते समय दातार के यहाँ शुद्ध अशुद्ध की परीक्षा नहीं कर रहे, मान लो। क्यों? एक बहुत सुंदर बात लिखी सत्ता स्वरूप में, जिनदेव जिनके स्वामी हैं उनके अवच वचन होता ही नहीं। हमें पूछने की जरूरत नहीं, पानी तुम्हारे घर पूछे कि पानी छनो क्या जाऊं। जिनदेव अगर तुम्हारे स्वामी है तो अनछना पानी होता ही नहीं। आपसे कई बार कहते तुम्हारी सुबह बिस्लरी के पानी में नहीं है, तुम्हारी सुबह छने पानी में। आपके घर में टायर लगे हैं, ये कोई नच की बात नहीं है। आपके घर में छन्ना होना चाहिए, और छन्ना ही नहीं होना चाहिए, छन्ना साफ होना चाहिए, दोहरा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। श्रावक के लक्षण में, श्रावक के बाहरी चिन्ह में छन्ना है कि लाइट टाइल है। संगवर्ण देख के घुस जाओ, टाइल देख के घुस जाओ तो होटल में पहुंच जाओ, वहां भी लगे टाइल में, मंदिर में नहीं पहुंच पाओगे, श्रावक के घर नहीं पहुंच पाओगे। झोपड़ी हो चाहे महल हो, श्रावक का घर है कि नहीं। धन्य कुमार की झोपड़ी थी और बढ़िया खीर बनी थी, और वो पहुंच गया द्वार पे, बोला पढ़ा है कि नहीं। यह घर में कहा है, जिस घर में गुरुजनों का सम्मान है, देवशास्त्र गुरु की आज्ञा नहीं हो, वहां क्या नहीं है। और जिस घर में गुरुजनों का सम्मान नहीं है, देवशास्त्र गुरु की अवज्ञा हो रही है, उसके विरुद्ध चल रहे हैं हम, मान रहे हैं। चलना माने मानना भी है। अपनी कल्पना मत कर लेना। क्या कर रहे? दुकान चला रहे। किसी चली गई क्या फीट? बिल्कुल 1 इंच नहीं चली, 1 सूत नहीं चली, और दुकान चल रही। कोल्लू का बैल चल रहा है कि खड़ा है, दिन भर चलते हुए भी कहीं नहीं पहुंचा। क्यों? दिशा घेरे में घूम रहा है। हमारे बस इतना ही घेरा है, खाए लो, पी लो, पढ़ लो, लिख लो, इनने स्वाध्याय कर लो, दर्शन कर लो, पाठ कर लो, माला फेर ली, लेकिन वेद ज्ञान नहीं किया तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं होगा। कल बताया था अखंड दीपक, ज्ञान अखंड हमारा है। न द्रव्येण खंड्यामी, न क्षेत्रेण खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी, सुविद ज्ञान मात्रोस्मि। अखंड दीपक। अरे इन बाहर के दीपकों से भीतर का अंधेरा कैसे मिटेगा? जिनने कई स्टूल रख दिए, स्टूल रखने परिणाम कुमल गए हो जाएंगे। सोच बदलना पड़ेगा आपको।
सारे बाजार में एक चमीचा लेकर के आ गया, न कुछ खाया न पिया, मेरा देखा और कुछ पसंद खिलौना फिलौना कुछ नहीं, एक चमीचा ले आया। ऐसा मूर्ख लड़का खाए। उसने लड़के ने जब कहा कि तुम्हारे हाथ जल जाती रोटी से बनाते समय, आंखों में आंसू आ गए और दुआ देने लगी। पढ़ी है कि नहीं? लेकिन पढ़ना पढ़ने के लिए है, सार्थक करो स्वाध्याय को, सफल करो। नेत्र मिलते हैं पुण्य के उदय से और जिन दर्शन मिलते हैं महापुण्य के उदय से। कान मिलते हैं पुण्य के उदय से और जिनवाणी का सुनना होता है महापुण्य के उदय से। हाथ मिलते हैं पुण्य के उदय से और पात्र दान होता है महापुण्य के उदय से। चरण स्पर्श होता है महापुरुषों का महापुण्य के उदय से। और साधर्मियों की भैयावर्ती होती है बहुत पुण्य के उदय से। अहंकार की बात नहीं है ये कम पढ़े लिखे लोगों का काम है। अरे अपना काम है, अपना काम है। ये मत सोचो ये कम पढ़े लिखे लोगों का काम है। देश की रक्षा करने वाली फौज होती है, फौज में कम पढ़े लिखे भर्ती करे यार, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा बुद्धि वाले नहीं, वे अपनी बुद्धि लगाएगी तो क्या होए। कम पढ़े लिखे लोगों का काम है ये, तो नौकरी है तो करेंगे अपने, हमारा काम प्रवचन सुनने का है। ये मन क्या तुमने बनाया थी? मान रखा अपने को और धर्म तो मान रहे हो। इसलिए हम क्या आपसे कहते रूढ़ी किया, उसी टाइम पर उसी काम को करना, ये रूढ़ी क्रिया है। रूढ़ी क्रिया किसको कहते हैं जानते हो? कार्य माइनस ज्ञान इक्वल टू रूढ़ी। जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसका ज्ञान कुछ नहीं, किसके लिए कर रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि पुण्य कर रहा है इसका, और इस क्रिया से हमको कुछ लाभ है कि नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दवाई खा ले हमारा रोग ठीक हो जाए। जब ये नहीं हो सकता तो हम पुरुषार्थ करें तुम्हारा मोक्ष हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हंसी की बात नहीं है, ये वेदांत की बात है। 10-20 साल में बात्सल्य शास्त्रों में देखने को मिलेगा। आपने क्या कहा था? शास्त्रों में जैन धर्म मिलेगा। हम ऐसे शून्य होते जा रहे, सूखे होते जा रहे, हमें कोई मतलब नहीं। जो निश्चय होता है वही व्यवहारी होता है। निश्चय व्यवहार मिथ्या दृष्टि को नहीं होता, पक्ष होते हैं। हमें कुछ मतलब नहीं, हम बड़े पंडित जी हो गए। देखो हम बोले ही नहीं। अरे तुमने वंदना नहीं करी, तुमने दर्शन नहीं किए तो मंदिर का और भगवान का नुकसान नहीं है, तुम्हारी बेसुद्धि नहीं हुई। और नहीं तो टिटोल ले कितनी बेसुद्धि हुई। ये सच आवश्यक है, ये मछली का धीमर का जाल नहीं है, सर्कस का जाल है। धीमर का जाल फंसाने के लिए है और सर्कस का जाल कदाचित गिरे तो, गिरने के लिए नहीं, कदाचित गिरे तो जमीन पे न आ जा, हड्डी पसली टूट जाए। अगर तुम शुद्धोपयोग से गिरे तो शुद्धोपयोग में नहीं आ जाओ, इसके लिए छठावश्य का जाल है। तुम्हारी थाली में अगर
हम अभी खींची भी रखते हैं, एक आर को खा ले, और 6 चीजें रखी हो तो इतनी खाओगे तो इतनी पहुंच जाएगी। पूजा के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, दान के माध्यम से करना तो एक ही है, अपने परिणाम की विशुद्धि। अगर तुम सही पूछो तो मंदिर ऐसे चले गए और ऐसे ही चले आए, कोई मतलब नहीं। स्वाध्याय कर दिया हमने, कोई मतलब नहीं, अगर परिणाम नहीं भीगे तो। बरसात होगी लेकिन जिसका घड़ा उल्टा है वह एक बूंद नहीं आए। बरसात तो होगी, विचारना धर्म और जीवन को अलग अलग नहीं तोड़, 2 टुकड़े मत करो कल। भावना इसी का नाम है कि हमारे जीवन में कैसे आवे। दोहरा लेना ये भावना नहीं है, जीवन में कैसे आवे। बाकी तो हमें बातल करना चाहिए, करते कहाँ हो। हमें भैयावृत्ति करना चाहिए, करते कहाँ हो। हमें विनय करना चाहिए, करते कहाँ हो। पूछो अपने से, आत्मा गुरु आत्मा ही है। हम आपसे फिर कहते हैं प्रवचन नहीं है ये, आपको कुछ सीखना हो तो सीख लो, नहीं सीखना हो तो कोई बात है, हमारे पास तो है ही। हम आपसे ये कहते हैं 2 रुपए की चीज 5 रुपए में ले आए तो ठगाना कहते हैं, और 2 मिनट का काम 5 मिनट में करे तो ठगाया नहीं गया। अरे जो भव के अभाव के लिए है उसमें हम क्या कर रहे हैं। यही कमाई जो अनंत भव में करी तुमने, पैसा पैसा पैसा। बड़ा तो उसे कहते हैं जिसका सोच बड़ा हो, जिसकी दृष्टि अपने आत्मा पर पहुंची हो, वहां से बड़पन का शुरुआत हो गया। विचारना, बड़े बनो, आगे बढ़ो और बढ़ते ही जाओ, लेकिन परिणामों से। मैं आपसे कहा था कैसा आए तुम गाड़ी से, कैसा आए पांव से, कैसा आए साइकिल से, नहीं अपने भावों से आए हो। भाव नहीं होते तो बाजार में जाते थे, यहां आते। सुनने के भाव थे तो यहां आए, और सब्जी लेने के भाव होते तो कहां जाते, सब्जी मंडी में। और कुछ भाव होते तो कहां जाते। भाव से 4 गति में रुलता है और भाव से ही मुक्त जाता है। इसलिए अपने भावों को निर्मल बनाने का, सम्यक बनाने का उपाय हर समय रखना, प्रमोद। एक लघु प्रयास से हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर दिव्य सागर जी पधारे। पूजनीय पंडित साहब का स्वाध्याय तो हमारे सौभाग्य से मिल ही जाता है। आप सब भी इस निमित्त से पधारे। निरंतर अपन ऐसा समागम बनाए रखें, जहां भी हैं आप, स्वाध्याय की परंपरा चलती रहे तो अपना जीवन भी आनंदमय रहेगा। शाम को पुनः 6:30 बजे मो में, यहाँ से तो आप विदा ले रहे हैं लेकिन मो पहुंचने वाले हैं। शाम को 6:30 बजे मो में आपका स्वाध्याय रखा गया है। जो मो के निवासी हैं घर घर पहुंच करके लोगों को निमंत्रित करें, भैया ऐसे विद्वानों का समागम दुर्लभता से मिलता है, अवश्य सुनने पहुंचे। हे जिनवाणी भारती सोए जपू दिन तेरी शरणा गए सो पावे। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।